सभी को नमस्कार। नई शिक्षा नीति 2020 का रिजल्ट 2022 में बीए, बीकॉम और बीएससी का आ चुका है। उसमें टोटल क्रेडिट, ग्रेड पॉइंट और क्रेडिट पॉइंट क्या होते हैं और इन सब में क्या अंतर है, यही समझने के लिए इस वीडियो को बनाया गया है। आप इसी तरह की वीडियो यदि चाहते हैं कि आगे भी प्राप्त होते रहें तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं इस चैनल पर नई शिक्षा नीति के साथ ही अन्य एजुकेशनल वीडियो भी अपलोड करते रहता हूं। आइए हम समझते हैं टोटल क्रेडिट यानी क्रेडिट क्या होता है। हम शुरू से समझना शुरू करते हैं पहले वाले विषय से। ये मेजर का जो फर्स्ट पेपर है, मान लीजिए उसमें 6 क्रेडिट है, अगले में 6, माइनर में 6 और ओपन इलेक्टिव का थ्योरी वाले पेपर का 4 क्रेडिट है और प्रैक्टिकल में 2 क्रेडिट है। फाउंडेशन में 4 क्रेडिट, वोकेशनल का जो थ्योरी वाला उसमें 2 क्रेडिट, वोकेशनल प्रैक्टिकल वाले में 2 क्रेडिट, फाउंडेशन के 4 क्रेडिट और प्रोजेक्ट के 4 क्रेडिट। इस तरह से टोटल 40 क्रेडिट आपको एक वर्ष में होते हैं। अगर आप सभी विषय में कम से कम पासिंग ग्रेड प्राप्त कर लेते हैं तो ये माना जाएगा कि आपने 40 क्रेडिट अर्जित कर लिए हैं। अब एक एक विषय का हम क्रेडिट समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर क्रेडिट होता क्या है। तो एक क्रेडिट का बराबर होता है 15 घंटे, है ना। एक क्रेडिट के लिए आपको 15 घंटे का अध्ययन करना है। तो इस हिसाब से जो 6 क्रेडिट वाला सब्जेक्ट है उसमें आपको 90 घंटे की पढ़ाई करना है और जो 4 क्रेडिट वाले हैं उसमें आपको 60 घंटे की पढ़ाई करना है और जो 2 क्रेडिट वाले हैं उसमें आपको 30 घंटे की पढ़ाई करना है। यह हर एक का मैंने नहीं लिखा है, आपको इकट्ठे अलग समझना है। जहाँ जहाँ 6 क्रेडिट वाले सब्जेक्ट हैं, पेपर है, वहाँ पर आपको 90 घंटे की पढ़ाई करना है। जो 4 क्रेडिट वाले, चाहे थ्योरी हो चाहे प्रैक्टिकल हो, जहाँ 4 क्रेडिट है वहाँ पर आपको 60 घंटे की पढ़ाई करना है और जहाँ 2 क्रेडिट है, चाहे थ्योरी हो चाहे प्रैक्टिकल हो, वहाँ पर आपको 30 घंटे की पढ़ाई करना है। अब ये कैसे पता चलेगा कि आपने 30 घंटे की पढ़ाई की या नहीं की, 60 घंटे की पढ़ाई की या नहीं, या 90 घंटे की पढ़ाई की या नहीं की, ये कैसे पता चलेगा? तो इसका कोई निर्धारित मापदंड नहीं है, लेकिन यदि आप संबंधित विषय में कम से कम पास ग्रेड ले आते हैं तो ये माना जाएगा कि आपने उतने घंटे पढ़ाई की। जैसे ये विषय की बात करें, अगर इसमें आप पास हो जाते हैं तो ये माना जाएगा कि आपने 6 क्रेडिट अर्जित कर लिए हैं, है ना। और यदि ग्रेड आप कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं, पी से लेकर ऊपर का जो भी मिलता हो, लेकिन कम से कम पास होना जरूरी है। यदि किसी सब्जेक्ट मान लीजिए आप फेल हो जाते हैं या अब्सेंट हो जाते हैं या विथहेल्ड आ जाता है, ऐसी स्थिति में वो क्रेडिट ये आपने अर्जित नहीं किया है ऐसा माना जाएगा। इस उदाहरण में मैंने 3 जगह बताया है ना। यहाँ फेल बता दिया, यहाँ अब्सेंट बता दिया और यहाँ विथहेल्ड बता दिया। ऐसी स्थिति में ये वाला क्रेडिट, ये वाला क्रेडिट और ये वाला क्रेडिट आपको प्राप्त नहीं हुआ है। ये तभी प्राप्त होगा जब आप ये वाले सब्जेक्ट क्लियर कर लेंगे। तो कितने क्रेडिट आपको प्राप्त नहीं हुए? एक तो ये 6 प्राप्त नहीं हुए, दूसरा ये 2, 8 और एक ये प्राप्त नहीं है, तो कुल मिलाकर 10 क्रेडिट प्राप्त नहीं हुए। तो आपको 40 में से कितने क्रेडिट प्राप्त हुए? 30 क्रेडिट प्राप्त हुए। तो ये माना जाएगा कि आपका 30/40 यानी 40 में से 30 क्रेडिट प्राप्त किए हुए। तो ये आप समझ चुके होंगे कि क्रेडिट क्या होता है। उसके बाद आगे देखिए ऑब्टेन्ड ग्रेड, है ना। ऑब्टेन्ड ग्रेड में क्या होता है कि आपने ग्रेड कौन सी प्राप्त की है। जैसे पहले वाला पेपर है, जैसे यहाँ पर 6 जो क्रेडिट का पेपर था उसमें आपको ग्रेड क्या मिली है, यहाँ पर आप अंक मत देखिए, है ना। यहाँ 6 में से 6 या 6 में से 4 ऐसा कुछ नहीं मिलता, यहाँ ग्रेड मिलती है। 6 में से 0 से लेकर 10 तक जो ग्रेड बनी है अपनी, 0 से लेकर 10 तक कोई सी भी ग्रेड मिल सकती है। तो यहाँ पर हम पॉइंट देखें उससे पहले हम ग्रेड देख लें। तो जैसे 6 वाली जो
पेपर था शुरू का टोटल क्रेडिट का, तो 6 क्रेडिट में आपको ग्रेड मिली F, और अगले में B, फिर माइनर में B+। इस तरह से सभी आपको ग्रेड मिलते गए हैं। तो ये आपको अंक सूची में दिखाया गया। तो ये वाला हिस्सा इतना आपको अंक सूची में दिखाया गया। पेपर के नाम बता दिए हैं, टोटल क्रेडिट बता दिया है, और उसमें से क्या क्या ग्रेड आ गई है वो बता दिया है। अब हम उसको आगे और समझना चाहते हैं तो इसको हम ऐसा कर सकते हैं, ग्रेड पॉइंट उसके आधार पर, जैसे ग्रेड लेटर अगर हमें पता चल गए तो ग्रेड पॉइंट आसानी से पता कर सकते हैं। फेल के लिए 0 पॉइंट है, ऑप्शन के लिए 0 ग्रेड है, और WN विथहेल्ड के लिए भी 0 ग्रेड पॉइंट है। तो इनको तो 0 लिख लिए। बाकी जैसे A+ है तो उसके लिए 9 है, B+ के लिए 7 है, B के लिए 6 है तो 6 लिख लिए, फिर A के लिए 8, और अपना P के लिए 4। इस तरह से ये ग्रेड पॉइंट होते हैं। आप और पिछली जो वीडियो बनाए थे उसमें जो आपका ग्रेड पॉइंट से संबंधित जो PPT है उसको आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं किस लेटर ग्रेड के लिए कौन सा पॉइंट मिलता है। अगर अगला आता है अपना क्रेडिट पॉइंट। क्रेडिट पॉइंट कैसे निकालते हैं समझ चुके हम, है ना। क्रेडिट जो टोटल क्रेडिट होते हैं और इसमें ग्रेड पॉइंट वाला जो होता है उनका आपस में गुणा करके हम क्रेडिट पॉइंट निकालते हैं। जैसे 6 का गुणा 0 में होगा तो 0, 6 का गुणा 6 में होगा तो 36। इस तरह से जितने भी टोटल जो क्रेडिट के कॉलम है, जो अंक हैं, उन सब का गुणा हमको क्या करना है, ग्रेड पॉइंट वाले में कर देना है। तो ये वाला उत्तर हमको प्राप्त हो जाएगा। अब हम इसको जोड़ लेते हैं, इसको टोटल कर लेंगे, किसको, क्रेडिट पॉइंट को। क्रेडिट पॉइंट को टोटल कर ले तो आ जाता हमारा 194। अब 194 में क्या करना है, 40 का भाग देना है। तो 40 का भाग देने पर हमको क्या होगा, AGPA प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ पर यह कन्फ्यूजन होगा कि 194 हमको टोटल क्रेडिट पॉइंट प्राप्त हुए हैं, लेकिन जो क्रेडिट था वो तो हमारा 40 ही हुआ, 30 ही हुआ, 10 तो हमारा छूट चुका है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है, भाग आपको हमेशा ही टोटल क्रेडिट का देना है, चाहे आपने जितने भी क्रेडिट अर्जित किए हो। तो आप AGPA निकालते समय टोटल क्रेडिट पॉइंट जो बनता है उसमें क्या करना है, 40 का भाग देना है। तो इस तरह से आपका ये AGPA निकल आता है। वीडियो यदि पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के मध्य शेयर कीजिए, और पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।